हमें क्या प्रेरणा देता है? आप सब संत यहाँ पर हैं और सबका आशीर्वचन लोगों को मिल रहा है, तो ये संदेश क्या है? त्रिवेणी संगम का संदेश क्या है? महाकुंभ का संदेश क्या है? महाकुंभ का संदेश है यह दर्शन विज्ञान व्यवहार ये त्रिवेणी है हमारे जीवन में। इनमें सामंजस्य साध कर व्यवहार करें। देश काल परिस्थिति ये त्रिवेणी है। ईड़ा पिंगला कुंड सुषुम्ना तीन नारी हैं। तीनों में चंद्र सूर्य अग्नि का सन्निवेश है। इन सब के रहस्य को समझकर जीवन को उत्कृष्ट बनावे। मनुस्मृति के अनुसार महायज्ञ से ब्राह्मीयम क्रियते तनु। यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, करन्यास के द्वारा, भूत शुद्धि के द्वारा देहेंद्रीय प्राणांतकरण में दिव्यता का आदान होता है। अपने जीवन को ऐसा दिव्य बनावें कि अपना जीवन अपने लिए सबके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। बायोलॉजी, जियोलॉजी, बॉटनी आदि के अनुसार अगर हम बोलें तो हमारा आपका जो जीवन है, महोपनिषद के 6ठे अध्याय के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम, उसकी व्याख्या है माँ के पेट से। गीता का 3रा अध्याय। हम सब जेर सहित उत्पन्न हुए हैं तो जरायुज प्राणी हो गए। आधुनिक विज्ञान कहता है कि जेर का मौलिक स्वरूप अंडा है। माँ के पेट में कुछ समय अंडा होकर रहे तो अंडोज प्राणी हो गए। अंडा का मौलिक स्वरूप क्या है? माता पिता के रजवीर का संघात, स्वेदज प्राणी हो गए। रजवीर की निष्पत्ति होते अन्न जल के सेवन से उद्भिज प्राणी हो गए। स्वप्नावस्था में मनसिज प्राणी हो जाते हैं। बुद्धि से उपहित या अवच्छिन्न होने पर स्वयंभू प्राणी हो जाते हैं। निरुपाधिक धरातल पर स्वयं हो जाते हैं। जो व्यक्ति, पंजाबी टोन में कहें तो जो बंदा स्वयं को मैं पंजाबी ही ज़्यादातर मेरे सहपाठी थे दिल्ली में हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो हमने संकेत किया जो व्यक्ति निरुपाधिक धरातल पर स्वयं को स्वयं जानता है, सोपाधिक धरातल पर स्वयंभू जानता है, मनसी जानता है, उसके बाद इसी प्रकार से अंत में उद्भिज भी समझ लेता है, वो सर्वात्म भाव से संपन्न हो जाता है। उसका जीवन उसके और सबके हित में प्रयुक्त और विनियुक्त होता है। गीता के 5वें और 12वें अध्याय में सर्वभूत हिते रता शब्द का प्रयोग किया गया है। हमारा जीवन अपने और सबके हित में प्रयुक्त विनियुक्त हो, यह आवश्यक है।